वो लोग जिनको केमिकल वाला हेयर डाई बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, उसको लगाने के बाद आपको इचिंग होती है, खुजली होती है या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो आपके लिए एक ऐसा होममेड हेयर डाई लेकर आई हूँ जो इंस्टेंट आपके बालों को काला करेगा। ये हेयर डाई इतना इफेक्टिव है कि एक बार आप लोगों ने इसे बनाकर लगा लिया ना तो देखते ही देखते मात्र 10 मिनट में ये आपके बालों को जेट ब्लैक कर देगा। साथ ही साथ इसे लगाने के बाद आपको किसी भी केमिकल वाले हेयर डाई को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, प्रॉपर बालों में लगाकर दिखाऊंगी। ये हेयर डाई इतना कमाल का है, इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त हैं कि एक बार आपने इसे बनाकर लगा लिया ना तो आप जिंदगी में कभी कोई दूसरा केमिकल वाला हेयर डाई इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे। इस हेयर डाई का प्लस पॉइंट ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी, साथ ही साथ बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। इसके मल्टीपल फायदे आपको मिलने वाले हैं। बाल काले तो होंगे ही, साथ ही साथ बालों की जो ग्रोथ होगी ना उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस हेयर डाई को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन चीजें शेयर करती हूँ। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे रिजल्ट मिलते हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है एक लोहे का बर्तन। लोहे के बर्तन में ही आज के नुस्खे को बनाइएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में बनाने से इसमें आयरन भी शामिल हो जाएगा। आयरन आपके बालों के लिए फायदेमंद होता है। आज की होममेड हेयर डाई को बनाने के लिए आपके किचन में मौजूद है एक मसाला। इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को जेट ब्लैक कलर दे सकते हैं। ये है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी, और कुछ जगहों पे इसे कलवंजी भी कहा जाता है। आपके वहाँ इसे किस नाम से बुलाते हैं हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे बालों का काला रंग एक मेलेनिन नाम के पिगमेंट से होता है। बढ़ती उम्र और स्ट्रेस की वजह से जब मेलेनिन की कमी होने लगती है तो बाल सफेद होने लगते हैं। और कलौंजी के बीजों में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्कैल्प में मेलेनिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो बालों को डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और बालों पे समय से पहले बुढ़ापा आने से रोकते हैं। कलौंजी सिर्फ बालों को काला ही नहीं करती, बल्कि इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स बालों को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे हेयर फॉल रुक जाता है, नए बाल उगने में हेल्प मिलती है। कलौंजी को आपने धीमी आंच पे रोस्ट करना है ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। और दूसरी रेमेडी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो भी आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगी। ये है लौंग। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये स्कैल्प में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मेलेनिन वही पिगमेंट होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, जो हमारे बालों को नेचुरल काला रंग देता है। और इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड होता है जो सिर के रक्त संचार को तेज कर देता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है, जिससे बालों की जड़ों में बराबर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, तो नए बाल उगने में मदद होती है और बाल जो उगते हैं नए वो काले और मजबूत उगते हैं। सफेद बालों का एक बड़ा कारण स्कैल्प में इन्फेक्शन और डैंड्रफ भी हो सकता है। और इन लौंग में पाए जाते हैं एंटी एंफ्लेमेटरी गुण जो स्कैल्प को डीपली क्लीन करते हैं। जब स्कैल्प स्वस्थ रहती है तो बाल नेचुरली काले बने रहते हैं। बाल कभी भी समय से पहले सफेद नहीं होते। लौंग को भी आपने कलौंजी के साथ में अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। जब इनमें हल्का हल्का धुआं निकलने लगेगा तब आपको इसमें मिक्स करना है अगली रेमेडी, हल्दी। अगर आप किचन वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है उसमें कोई भी मसाला मिक्स नहीं होना चाहिए। हल्दी हम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे बालों को किस तरीके से काला करेगी, तो हल्दी में होता है करक्यूमिन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल से लड़ता है और स्कैल्प को स्वस्थ रखता है। और अगर हल्दी को आंवला या भृंगराज पाउडर के साथ में मिलाकर लगाया जाए तो यह बालों को और भी गहरा काला रंग देती है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको केमिकल वाली मार्केट वाली हेयर डाइज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगी, क्योंकि हल्दी में एंटी एंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो स्कैल्प के इन्फेक्शन, डैंड्रफ और खुजली जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देती है। इसको भी आपने लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। हम इन सारी चीजों को रोस्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तो ये हमारे बालों में मैजिक करेंगी, क्योंकि इनको रोस्ट करके जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इनके रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाओगे। अगला पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है आंवला पाउडर। आंवला के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। बाल बढ़ाने हो या बालों का झड़ना रोकना हो, बालों को हमेशा के लिए स्वस्थ, घना, मजबूत रखना है तो आप आंवला का इस्तेमाल करके देखिए।
आंवला बालों की जड़ों को अंदर से पोषण देता है, जिससे बाल जड़ों से मजबूत बनते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है और ये आपकी स्कैल्प में मेलानिन को बूस्ट करता है, जिससे आपके बाल जड़ से काले बने रहते हैं। केमिकल वाली हेयर डाइज की तरह इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप जब मार्केट से कोई भी हेयर डाई लेके आते हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो आपके बालों को 5 मिनट के अंदर काला कर देती हैं। लेकिन 8 से 10 दिन बाद जब आप देखते हो उसका कलर निकलता है, तो आपके बाल पूरी तरीके से डैमेज हो चुके होते हैं, बहुत ही ज्यादा रूखे हो जाते हैं, क्योंकि उस हेयर डाई में बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। जो आपके बाल थोड़े बहुत काले बचे थे वो भी सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो आप उन हेयर डाइज का इस्तेमाल करने के बजाय ये नेचुरल हेयर डाई बनाकर इस्तेमाल करिए अपने बालों में। आपके बालों में कभी भी कोई भी समस्याएं नहीं होंगी और इसका प्लस पॉइंट आपको मैंने बताया ही है कि ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ भी करेगी। सारी चीजें अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं। अब आपने करना क्या है, इनको अच्छी तरीके से पीस कर बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाना है इस तरीके का। आप जब इनको गर्म ही पीसेंगे तो इनका पाउडर बनाना और भी आसान रहेगा। ये पाउडर जो आपने बना के रखा है, इसे आप ऐसे ही रख दीजिएगा। जब भी आपको इस्तेमाल करना है, इसे आप जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार इन सारी चीजों को रोस्ट करके 4 से 5 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, अब इसमें क्या मिलाना है। जब भी आप अपने बालों में इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपने बालों को कलर करना चाह रहे हैं, आपने ये थोड़ा-सा पाउडर लेना है। जितनी मात्रा में आप इसे अपने बालों में लगाना चाहते हैं, जितने आपके बाल सफ़ेद हैं या फिर पूरे ही बालों में लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे पाउडर की मात्रा लेनी है और इसमें मिलाना है एलोवेरा जेल। आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल इसमें क्यों करना है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो होता है वो आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और ये इस पाउडर के साथ में मिलकर आपके बालों को जेट ब्लैक कलर देगा। एलोवेरा जेल मार्केट वाला आप ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड का लेना है। अगर आपके पास मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं है, तो आप घर के प्लांट से फ्रेश एलोवेरा लीफ को तोड़कर उसका जेल निकालकर इसमें मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसमें ये सारी चीजें तभी मिलानी है जब आप इसका एप्लीकेशन अपने बालों में करने जा रहे हैं। और आपको इसमें मिलाना है नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत ही लाइट वेट होता है, हर किसी को सूट कर जाता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इस पाउडर के साथ में नारियल का तेल मिलाकर जब आप हेयर डाई तैयार करेंगे, तो ये आपके बालों को जड़ों से काला करेगा। आपने सुनकर शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस हेयर डाई को बनाकर रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल जो सफेद हो चुके हैं, धीरे धीरे करके नेचुरली ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना है और इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इस तरीके का। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है, ताकि इसको बालों में लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसको आपने लगाना कब है, इसे आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जहां आपके बाल ज्यादा सफेद हो रहे हैं वहां और भी अच्छी तरीके से लगाइएगा। पूरे बालों की जड़ों में लगाकर कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। 2 घंटे इसको लगाकर रखने के बाद जब आप अपने बालों को धोएंगे, यानी कि अपना हेड वॉश करेंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सादे पानी से बालों को धुलना है, शैम्पू नहीं करना है। सेम डे अगर आपने शैम्पू कर लिया बालों को, तो इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल जीरो मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लगेगा। इसको लगाने के 1 से 2 दिन के बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसे लगा रहे हैं उस दिन आपको अपने बालों को सिर्फ और सिर्फ सादे पानी से धुलना है, ताकि इसका कलर थोड़ा सा पक्का हो जाए, इसके न्यूट्रिएंट्स आपके बालों की जड़ों को मिल जाएं। अगर आपके बालों में समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, तो इस हेयर डाई को बनाकर हफ्ते में 2 बार अपने बालों में इस्तेमाल करिए। 6 से 7 हफ्ते अगर आप इसे रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे धीरे आपके बाल जो सफेद हो गए थे वो नेचुरली ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे और आपको हर 10 दिन में अपने बालों को कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे, बाल घने होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल की हैं वो आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है। आप भी बनाइए, इस्तेमाल करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा